अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फाउंडेशन की इंस्पेक्शन के ऊपर कि जब भी हमारे घरों की तमीर हो रही होती है तो सबसे पहला और ज़रूरी काम जो होता है वो फाउंडेशन बनाना और उसकी तमीर करना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला और ज़रूरी काम जो होता है फाउंडेशन के लिए वो होता है लेआउट। अगर लेआउट के मतलब आपको नहीं पता तो वो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह लेआउट सेट किया जाता है। तो बढ़ते हैं दूसरे काम की तरफ। मार्किंग आपने अमूमन देखी होगी कि बड़े प्लाजे या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो इस तरह की बुर्जियाँ लगाकर यानी कि पिलर खड़े करके तो मार्किंग करते हैं, जिससे उनका होता है जी गुनिया वगैरह, उसके अंदर मसला नहीं आता। गुनिया से मुराद यानी कि हमारे प्लाट के अंदर कोई कान या बद गुनिया यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हमारा प्लाट जो है वो नहीं बनता। इसी वजह से वो कॉलम लगा देते हैं साइडों पर अपनी बिल्डिंग के 1 से 2 मीटर के फासले पर, ताकि वो पक्के रहें। जब तक हमारी फाउंडेशन जो है वो रोड लेवल तक ना आ जाए तब तक वो ऐसे कॉलम खड़े रहते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर मार्किंग की होती है। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो खुदाई उस हद तक हमें करवानी चाहिए जहाँ तक हमारी मिट्टी नरम है। अगर हमारी मिट्टी नरम है तो तब तक हमें खुदाई करवानी चाहिए। 1, 1.5, 2 या 2.5 फीट तक हमें नीचे जाना चाहिए। जिस लेवल पे हमारी मिट्टी नीचे सख्त आ जाए हमें वहाँ तक उसको छोड़ देना चाहिए, यानी कि हमारी खुदाई को एंड कर देना चाहिए। उसके ऊपर हमारी कंपैक्शन वगैरह स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये खुदाई का लेवल है। अगर खुदाई हमें 1 फीट के बाद ही सख्त मिल जाए यानी कि मिट्टी हमारे नीचे से सख्त मिल जाए तो हमें वहीं पे खुदाई को रोक देना चाहिए। क्या पता उससे डीप जाए तो हमारी जो मिट्टी है वो सॉइल जो है वो नरम हो जाए, तो हमें खुदाई को रोक कर उसके ऊपर हमें कंपैक्शन वगैरह स्टार्ट करवा देनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम कंपैक्शन नहीं करवाएंगे, मिट्टी अगर सख्त भी है तो काम तो चल जाएगा, लेकिन बाद औक़ात हमें खदशा रहता है कि हमारी किसी जगह पर कोई जो बेस है वो बैठ ना जाए या डैमेज ना हो जाए, और हमें जो बाद में फाउंडेशन या पूरी बिल्डिंग के अंदर मसला देखने को मिले क्रैक की सूरत में, वो हमें पहले ही कवर अप कर लेना चाहिए। अगर हमने बेसमेंट बनानी है तो उसके लिए तरीक़ेकार भी यही होता है कि साइडों पर बाउंड्री वाल के तकरीबन 2 से 3 फीट छोड़कर हमें वो अपने कॉलम लगा देने चाहिए। उसके बाद हमें अंदर की मार्किंग करनी चाहिए बेसमेंट के हवाले से। जब खुदाई हो जाए तो सारी मिट्टी को बाहर निकाल के उसकी अच्छी तरह से कंपैक्शन करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हमें इसी तरह से चलना चाहिए। उसके बाद जो होगी हमें आम फाउंडेशन जिसे हम घरों की बोलते हैं, उसके अंदर फिर हमें जब हमारी कंपैक्शन वगैरह हो गई हो और मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया हो, उसके बाद हमारी बारी आती है मार्किंग करके हमें उसके अंदर रेडी मिक्स कंक्रीट यानी कि रोड़ी और पत्थर या गीटे वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हल्का फुल्का सीमेंट जो होता है, हल्के मसाले का सीमेंट मिक्स किया जाता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है जी, सबसे पहले हमने जो बुनियादें निकाली हैं जिसकी खुदाई की है उनके अंदर मार्किंग कर लेनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमारा जो लेवल है वो इक्वल हो जाए। ये ना हो किसी जगह पर हम 3 इंच रोड़ी डाल रहे हैं, किसी जगह पे हमें 5 इंच डालनी चाहिए, तो वो हमें लेवल लगा लेने यानी कि ठीये लगा लेने चाहिए, ताकि हमारा जो लेवल है वो इक्वल आए। उसके बाद हमें ऊपर मसाला जो है वो डालना चाहिए। अगर हम रोड़ी को अलग डालते हैं और मसाले को अलग डालते हैं तो फिर हमें ये तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा, मसाले को उसके ऊपर डालना पड़ेगा और ऊपर से हमें तराई वगैरह का काम करना होगा, यानी कि पानी अच्छी तरह से लगाना है ताकि जितना मसाला उनके अंदर डीप चला जाए और रोड़ी के अंदर मिक्स हो जाए, उतना ही हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होगा। अगर इस तरह से हम नहीं करते तो वो क्या होता है जी, हम मिक्सर लाते हैं, मिक्सर के अंदर मिक्स करके और मिक्सचर ही हम डालते हैं, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है जी, ऊपर सिर्फ कंपैक्टर चलाना होता है, यानी कि उसकी अच्छी तरह से कंपैक्शन करनी होती है ताकि हमारा जो लेवल है सॉइल का लेवल हो, और उसके बाद जो हमारा रोड़ी का यानी कि जो हमने 3 इंच या 4 इंच जितना भी मार्जिन रखा है वो प्रेस हो जाए, और हमें हमारे जो ज़हन के अंदर खदशात या ख्यालात पैदा होते हैं कि मेरी जो बेस है वो अच्छी बनी है कि नहीं बनी, उसके ऊपर हमें अच्छी तसल्ली कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपने जितने भी प्लाजे देखे हैं, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग देखी है, उनका दारोमदार जो टोटल होता है वो सारा फाउंडेशन के ऊपर होता है। अगर हमारी फाउंडेशन ही ठीक तरह से नहीं बैठेगी तो हमें हमारी बिल्डिंग को या हमारे घर को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।